जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो कि 2025 माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन इस विधि से पूजन करें, पाठ करें और माँ लक्ष्मी को करें प्रसन्न। तो जो कि अक्षय तृतीया का पर्व आने वाला है और धन की इच्छा सभी के मन में प्रबल होती है। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, गरीबी से परेशान हैं, तंगी से परेशान हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको माँ लक्ष्मी की विधि विधान से इस तरीके से अगर पूजा अर्चना करते हैं तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर जरूर होगी। तो जो कि हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही खास माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से माता की असीम कृपा होती है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो कि अक्षय तृतीया की कुछ खास जानकारियाँ। तो जो कि देवी लक्ष्मी की कृपा किसी भी व्यक्ति पर बरस जाए उसके भाग्य को बदलने में देर नहीं लगती है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अक्षय तृतीया का दिन उत्तम माना गया है। ऐसे में आप अगर इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कनकधार स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को जो कि कनकधार स्तोत्र का पाठ बेहद ही पसंद है और चालीसा का पाठ भी अगर आप माँ की करते हैं तो इससे भी माँ की असीम कृपा प्राप्त होगी। माँ की कृपा अवश्य ही बरसेगी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन जो कि बहुत ही शुभ है और शुभ कार्य करने से उसका पुण्य अधिक मिलता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है और जो कि सभी कामों में सफलता मिलती है। और साथ ही इस दिन जो कि अबूझ मुहूर्त होता है, इस दिन कोई भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। इस दिन आप मुंडन, कंचेदन, उपनयन, विवाह, गृह प्रवेश हर कार्य को आप बेझिझक कर सकते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन किसी भी मुहूर्त की जरूरत नहीं होती है। और अक्षय तृतीया के दिन हमारे परशुराम जी की जयंती भी मनाई जाती है। उनका जन्म भी अक्षय तृतीया के दिन ही जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारे जो कि परशुराम दादाजी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। अब शुरू करते हैं कि आपको अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करें जिससे कि आपको सभी प्रकार के फलों की, पुण्य फल की हो प्राप्ति। तो आपको सबसे पहले सुबह स्नान ध्यान करके माँ लक्ष्मी जी की चौकी रखनी होगी। चौकी के ऊपर आपको रखना है लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर आपको चावल का ढेर करना है और चावल के ढेर में आपको जो कि अष्टदल कमल आपको फूल बनाना होगा। उसके ऊपर तांबे से भरा कलश स्थापित करना है। कलश में आपको हल्दी, चावल, दूर्वा, इत्र, सिक्का, कौड़ी ये सभी चीज़ें डालनी है और पंचपल्लो करनी है। उसके ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है, तांबे की हो कैसी भी हो रखनी है। उसके ऊपर आपको सोने या चांदी के आभूषण रखने होंगे। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा है, फोटो है, जो भी आपके मंदिर में स्थापित है उनको स्थापित करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी होगी और माँ लक्ष्मी को 2 लाल रंग के गुलाब अर्पित करने हैं जिसमें आपको इत्र की कुछ बूंदें डालनी हैं।
माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद आपको लाल रंग का फूल अर्पित करना है, गणपति जी को दूर्वा अर्पित करना है। इसके बाद आपको धूप दीप नैवेद्य गंध आदि माँ लक्ष्मी को अर्पण करना होगा और आपको माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद का भोग लगाना होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर चावल की खीर बेहद ही पसंद है। तो इस दिन माँ लक्ष्मी को खीर के भोग का प्रसाद लगाना है और शाम को कहते हैं रात्रि में माँ लक्ष्मी के पास एक घी का अखंड जोत जो कि चलते रहने देना चाहिए। इस दिन माँ जो कि भ्रमण करती हैं और आप सभी के घर में प्रवेश करती हैं, जिनके घर में माँ के नाम की जोत जलती है, माँ के नाम का पूजन अर्चन होता है और चौकी पटा माँ देखती हैं, तो उनके घर में सदा के लिए वास करती हैं, सदा के लिए निवास करती हैं। और इस दिन आपको जो कि सोना खरीदने का वो होता है, महत्व होता है, सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इतनी महंगाई के ज़माने में सोना खरीदना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप खरीद सकते हैं तो एक नाक की छोटी सी कील खरीद लें, नहीं खरीद सकते हैं तो उसके लिए भी बहुत ख़ास चीज़ है जो माँ लक्ष्मी जी को भी प्रिय है। और जिस दिन माँ लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, निकली थी, उस दिन भी ये समुद्र मंथन से ही निकली थी। तो माँ लक्ष्मी को गोमती चक्र है और कौड़ी है। तो अगर आपके पास सामर्थ्य सोना लेने की नहीं है तो आप इस दिन गोमती चक्र या कौड़ी ले सकते हैं। 11 कौड़ी या 11 गोमती चक्र को आपको जो कि लाना है। और देखिए कौड़ी होनी चाहिए पीले रंग की कौड़ी जो कि बेहद ही शुभ मानी जाती है, खास मानी जाती है। तो इस दिन अगर आप पीले रंग की कौड़ी लाते हैं और फिर उसको ला करके गंगा जल से शुद्ध कर करके और विधि विधान से आपको उन कौड़ियों की पूछन करनी है। कौड़ी के नीचे आपको लाल कपड़ा बिछाना है, उसके बाद कौड़ी रखनी है और कौड़ी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। धूप दीप नैवेद्य गंध आपको कौड़ी को अर्पित करना है। उसके बाद आपको वो कौड़ी माँ के सामने ही रखी रहने देनी है पूरी रात, अक्षय तृतीया के दिन पूरा दिन। और अगर आप इस दिन धनिया भी ला सकते हैं तो धनिया का भी बेहद महत्व है। आयुर्वेद में माँ लक्ष्मी जी का जो कि प्रिय माना जाता है, तो धनिया से भी धन का वास होता है। धनिया यानी धन का वास, धन से इसका जो कि जोड़ा जाता है, इसका संबंध धन से भी धनिया का संबंध माना जाता है। तो इस दिन आप धनिया भी ला सकते हैं, इस दिन आप झाड़ू भी ला सकते हैं। झाड़ू भी माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी को साफ सफाई सारी चीज़ें पसंद है और जो कि झाड़ू है गंदगी को साफ करती है, घर में एक पॉजिटिविटी को लाती है। तो इस दिन आप झाड़ू भी ला सकते हैं और ला करके आप झाड़ू की भी पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, माँ लक्ष्मी खुश होंगी और आपके इस तरीके से विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, माँ जो कि कनकधार का पाठ करने से, माँ लक्ष्मी की चालीसा का पाठ करने से, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करने से माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न और आपके घर में सभी प्रकार की जो कि खुशियाँ धन धान से आपको करेंगी परिपूर्ण। तो बहुत ही खास दिन है जो कि अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन अगर आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करते हैं और माँ लक्ष्मी जी की इस तरीके से करते हैं, कनकधार का पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, इन वस्तुओं को अपने घर पे लाते हैं, तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा अवश्य ही प्राप्त होंगी। माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न और आपके घर में जो कि दरिद्रता आपके घर से दूर भागेगी, सभी प्रकार की खुशियाँ अवश्य ही आएंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो थी आज की वीडियो कि जो कि अक्षय तृतीया के दिन आप किस तरीके से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। सोना नहीं ले सकते हैं तो और कौन कौन सी चीज़ें अपने घर में ला सकते हैं। तो आशा करती हूँ
कि आप सभी को आज की यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप Facebook पेज भी देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।